नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात अपने योगी जी की करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। गोरक्षपीठ बहुत पुरानी पीठ है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, और देश, न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी उसका काफ़ी प्रभाव है। बहरहाल योगी जी राजनीति में भी उतरे और आखिरकार काफ़ी हद तक सफल रहे, कई बार सांसद रहे और आखिरकार आज की तारीख में चीफ मिनिस्टर भी हैं। भावुक व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं, और भावुकता के इसी तरह में वो संसद में रोने भी लगे थे। ये दुनिया ने देखा, अभी भी देख रही है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि अपने योगी जी की सारी सदिच्छा और सद्भावना के बावजूद उनका कोई भी काम कायदे से नहीं होता है। हाल ही की बात दीजिए, आज ही 1-2 दिन पहले की बात है, आयुष घोटाला हुआ, उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। उसकी जांच जैसा कि होता है बैठा दी गई है। अब उस जांच का क्या नतीजा निकलेगा पता नहीं। उसके पहले भी तमाम आप देखिए पर्चे लीक हुए हैं और भी तमाम सारी बातें हुई हैं। योगी जी ने जांच बैठाने में कभी कोई कसर नहीं की, और वो सारी जांचों के क्या परिणाम हुए ये भी नहीं पता। कालांतर में हो सकता है पता चल जाए। तो कोई भी काम होता है तो योगी जी की तत्परता में कहीं कोई कमी नहीं होती है। बस दिक्कत यह है कि कोई भी काम कायदे से नहीं हो पाता है। और योगी जी नो डाउट इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी तो हो ही गए हैं। अब जैसे पिछले इलेक्शन में ही ये हुआ था कि भाई छुट्टा जानवरों का जो मुद्दा था वो बहुत बढ़ गया था। अब योगी जी, मोदी जी ने कोई भी सलाह की, जो भी की होगी, उसके बाद योगी जी के शायद कहने पर ही मोदी जी ने कहा होगा कि हम ऐसी इकॉनमी ला देंगे कि लोग गोबर से लाखों रुपया पैदा करने लगेंगे। आज गई, चुनाव हुआ, योगी जी फिर जीत गए। अब गोबर की बात न योगी जी कर रहे हैं, न मोदी जी कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि चतुर राजनेता तो हैं ही वो। ये इलेक्शन के पहले अंजना ओम कश्यप, जिनका आजकल काफ़ी नाम हो गया, उन्होंने बड़े खिलखिला के योगी जी से पूछा कि अब की बार क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अब की बार 300 पार, और वो 255 पे जाके टिक गए। अब अंजना ओम कश्यप खिलखिला के उनसे पूछेंगी कैसा क्यों हुआ, और योगी जी बताएंगे। इतना तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनेता करेगा। और एक बात और, ये बताने के पहले एक आखिरी बात एक बार और बता दूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रहे। आमतौर पर आदमी भूल जाता है। योगी जी जब शुरू में आए थे, तो चूंकि संत हैं, सरदय आदमी है, सरल हृदय आदमी है, तो उन्होंने कहा कि मैं गरीब लोगों को 3 रुपये और 5 रुपये में नाश्ता और खाना खिलाऊंगा। ये बात योगी जी ने कहे तो दी, लेकिन मुझे लगता है कि कहने के बाद उनको समझ में आया होगा कि ये क्या कह दिया। तो उसके बाद से वो भी, अब उसके बाद से, घोषणा के बाद से न उस पर अमल हुआ और न उस पर कभी कोई चर्चा होती है। तो अब ठीक है, फिलहाल जो योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, और जो आजकल का जो समाचार जगत है उसके हिसाब से वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने हैं। उनकी सीटें घटी हैं, ये कोई नहीं बतावेगा, और योगी जी भी इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि उनकी सीटें घटी हैं। देखिए क्या होता है। बहरहाल योगी जी ने जो काम अभी तक किया है, उसको ये कहने मुझे कोई हिचक और परहेज नहीं है कि उनका कोई भी काम कायदे से नहीं होता है। हाँ, काम वो सारे करते, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात और, आजकल उनके जो मुख्य सलाहकारों में से एक अपने नवनीत सहगल साहब हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्या नाम है सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक ज़माने में उन्होंने भी करोड़ों छोटे रोज़गारों के और उद्योगों के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोज़गार दे दिया था। अब फिलहाल वो रोज़गार के मोर्चे पर क्या कर रहे हैं नहीं मालूम। ईश्वर उनको भी जल्दी और सक्रिय करे ताकि और लोगों को जल्दी जल्दी रोज़गार दे सके। बाकी भगवान इन सब लोगों का भला करे, इस शुभकामना के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। अगर पसंद आया हो ये चैनल या ये वीडियो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।